अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। CS202 असाइनमेंट नंबर 1 सोल्यूशन स्प्रिंग 2023। इस असाइनमेंट के अंदर आपको बेसिकली एक फॉर्म बनाना है, ठीक है। और उस फॉर्म को जो नाम है वो सर्कुलम वेट आपने रखना है, और उसके अंदर आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल आपकी एजुकेशन की इन्फॉर्मेशन एज वेल आपकी जॉब एक्सपीरियंस आपने यहाँ पे जो आपने वो यहाँ पे इंटर करके दिखाना है, ठीक है। बड़ा ही आसान सा, बड़ा ही कंसाइज सा ये सोल्यूशन है, बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। और जस्ट आपको सिंपल HTML कोड के बारे में HTML कोड आना चाहिए आपको। थोड़ा सा CS मैंने यहाँ CS भी ऐड किया है, आप चाहे तो CS ना ऐड करें। जस्ट आप यहाँ जो हम आपका फॉर्म नज़र आ रहा है इसका बॉर्डर लगा दें, उसका बैकग्राउंड लगा दें, वो आपकी मर्ज़ी है। बॉडी का बैकग्राउंड आप बिल्कुल ना लगाएं, इस अप टू यू है। बेसिकली ये सारा आप देख रहे हैं कि क्या कहते हैं, किस तरह ये आपका कोड आपको जो आउटपुट है वो नज़र आएगी, और किस तरह आपने सारा लिख रहे हैं। और अब चलते हैं इसके कोड की तरफ। जो इसका जो कोड है या HTML जो फाइल है वो किस तरह है और क्या है, आपने इस कोड को किस तरह लिखना है, कैसे कैसे किया है मैंने इसको, मैं आपको A to Z हर एक चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, तो यहाँ पे आ जाएं, ये आपका है HTML का सारा कोड है। अच्छा, मैं यूज़ कर रहा हूँ विजुअल स्टूडियो कोड। आप कोई भी एडिटर, टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक आपको जो डिफ़ॉल्ट CPU के अंदर होता है नोटपैड, वो आप यूज़ कर लें, वो आपकी मर्ज़ी है। आप नोटपैड या नोटपैड प्लस या सबलेन वो जो टेक्स्ट एडिटर है वो डाउनलोड करके आप वो इस्तेमाल करें। ये सब जो है, मैं ये विजुअल स्टूडियो कोड इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये एक तो रिलायबल है, एक एफिशिएंट है, और उसके अंदर ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं इंसान आसानी पैदा करने के लिए। अब आ जाए आपके जो कोड है वो किस तरह आपने लिखना है, कैसे करना है, वो सारा कुछ। देखिए, सबसे पहले तो इस बात को समझें कि हमने सबसे पहले HTML का टैग लगाना है, उसके बाद हमने हेड टैग लगाना है, और हेड टैग के अंदर हमने सर्कुलम वेट सबमिशन फॉर्म, ये आपकी मर्ज़ी है। आप ये टाइटल दें, कुछ और टाइटल दें, वो आपकी मर्ज़ी है। एज़ पर रिक्वायरमेंट जिस तरह आपके असाइनमेंट में है आप वैसा दीजिएगा। फिर हम लगाएंगे स्टाइल का टैग। ये स्टाइल का टैग ये पूरी बॉडी का जो क्या कहते हैं, उस फॉर्म के पीछे जो बॉडी थी ये उसका टैग है, ठीक है। अब इसका जो कलर है वो थोड़ा सा मतलब है थोड़ा सा, अगर उसमें बिल्कुल वाइट कर दूँ, आप बिल्कुल वाइट भी कर सकते हैं, इज़ अप टू यू है। किसी को कोई मना नहीं है, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप चेंज कीजिएगा। उसकी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो फ़ॉन्ट फैमिली भी आप चेंज कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। फिर हम डॉट फॉर्म कंटेनर, जो फॉर्म का कंटेनर है उसकी विड्थ, उसका पैडिंग, ठीक है, उसका बैकग्राउंड कलर, उसका बॉर्डर कलर, उसका बॉक्स शेडो, वो हर एक चीज़ यहाँ पे स्टाइल के टैग में ये लिखी हुई है। देन डॉट फॉर्म हेडिंग है, फिर उसकी जो हेडिंग है वो किस तरह होगी, उसका साइज़ कितना होगा, ये वो सारे इसमें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है मैंने। फिर हमारे जो फॉर्म का सेक्शन है उसका मार्जिन का जो बॉटम मार्जिन है वो कितना होगा। फिर हमारे पास जो फॉर्म सेक्शन है उसकी जो हेडिंग्स हैं उनका वेट क्या होगा, वो कितनी उनका साइज़ होगा, और मार्जिन उनका कितना होगा। फिर लेबल्स हैं, लेबल्स का कलर क्या होगा, और डिस्प्ले ब्लॉक डिस्प्ले मतलब इसको ब्लॉक कर दो, ये मूव नहीं हो सकती। फिर हमारे पास फॉर्म की जो इनपुट्स हैं, इनपुट मीन जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं उनके लिए ये कोड है, उसका ये कोड है। फिर हमारे पास चेक्स बॉक्सेस जो हमने बनाए थे वो मेल और फीमेल के लिए, वो जो आप देख रहे थे उनका ये सारा कोड है। अच्छा, फिर आप आ जाएं नीचे, आप आ जाएं कि फॉर्म को सबमिट के जो बटन है उनका ये क्या कहते हैं कोड है। फिर फॉर्म सबमिट ओवर करेंगे तो जब आप उस पर बैकग्राउंड कलर उसका चेंज हो जाएगा। ये हमारा स्टाइल कोड यहाँ तक एंड हो गया। अब आज हमारा जो मेन कोड है जो यहाँ पे हेड टैग भी क्लोज हो गया। अब आ गया हमारा मेन कोड। अब मेन कोड मीन्स मतलब ये है कि जो वो सारा काम, वो जो आपको चीज़ें बनी हुई थी ना, वो यहाँ पे आपको नजर आएंगी। हमने सबसे पहले बॉडी का टैग स्टार्ट करना है, बॉडी के टैग के बाद हमने फॉर्म का टैग स्टार्ट करना है, फॉर्म का टैग के बाद आपने डिव बनानी है। डिव का मतलब होता है आपका जो पेज है उसको डिवाइड कर दो, ठीक है। नंबर 1 इसका मकसद ये है डिवाइड कर दो, और इसका एक और मकसद भी होता है कि आप जो चीज़ बना रहे हो वो एक स्क्वायर में आ जाएगी, वो अलग डिवाइड हो जाएगी, फिर उसको मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है। सबसे पहले उसने एक क्लास बनाई है जिसका नाम रखा फॉर्म कंटेनर, और उसकी क्लास डिव क्लास बनाई फॉर्म कंटेनर। फिर उसने एक और क्लास बनाई H1, उसका नाम रखा उसने हेडिंग, फॉर्म की हेडिंग। उस जो फॉर्म की हेडिंग है
वो सर्कल में वेट है। देन उसने एक और डिव बनाई और उस क्लास का नाम रखा फॉर्म सेक्शन। और फिर H2 में उसने फिर एक क्लास बनाई और उस क्लास का नाम रखा उसने फॉर्म सेक्शन हेडिंग। ठीक है, फॉर्म सेक्शन हेडिंग। सेक्शन हेडिंग मीन्स उसका जो सेक्शन है, पहला सेक्शन है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो वो जहाँ पे उसने पहली दूसरी हेडिंग आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन की। फिर उसने एक और क्लास बनाई, एक लेबल लिया, उसकी क्लास बनाई, क्लास फॉर्म लेबल, उसको नाम रखा, क्या रखा जी, उसका नाम रखा नेम, उस लेबल का नाम रखा नेम। फिर उसने एक यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बनाया। यहाँ पे ये टेक्स्ट बॉक्स क्या कर रहा है, इनपुट टाइप इसकी क्या है, टेक्स्ट है, और इसकी जो क्लास है वो फॉर्म इनपुट है। इसका जो आपको नेम नज़र आ रहा है वो नेम है। इसका जो प्लेस होल्डर है डॉट विजुमेंट, और ये आप चेंज भी कर सकते हैं। देन आपको एक और उसने लेवल बनाया ईमेल का। फिर उसने एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाया और उसकी टाइप रखी ईमेल। और ईमेल जब टेक्स्ट बॉक्स की टाइप हो, इनपुट टाइप हो, तो उसका मतलब है जब तक आप @ साइन ऐड नहीं करेंगे तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। फिर आपके पास एक क्लास बनाई लेवल, उसका नाम रखा उसने फ़ोन। फिर उसने इनपुट टाइप रखी टेलीफोन नंबर मीन टेलीफोन। तो आपने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर, यहाँ पे जस्ट आपके न्यूमेरिक वैल्यूज़ ही यहाँ पे आप इंटर कर सकते हैं। आपके कोई करेक्टर वैल्यू इंटर या अल्फ़ाबेटिक नंबर्स इनपुट अल्फ़ाबेटिक्स आपके यहाँ पे इनपुट नहीं होंगे। फिर एक और लेवल क्लास बनाया जिसका नाम रखा एड्रेस, और जहाँ पे आपने क्या करना है, आपने एड्रेस इंटर करना है। यह BR जो टैग लगा हुआ है ये वाला, इस BR अच्छा एट एंड लास्ट में आकर उसने 2 बटन बनाए हैं। ये वो 2 बटन हैं जो आपको लास्ट में नज़र आ रहे थे, सबमिट और रीसेट। बेसिकली आपका कोई यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड नहीं था तो आपका ये डेटा जाता कहीं नहीं है। बेसिकली जब आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो वो आपका क्लियर हो जाता है। और रीसेट का मतलब ये होता है कि सारे डेटा को रीसेट कर दो। अब टाइप्स पे गौर करें, एक की टाइप है सबमिट और एक की टाइप है रीसेट। तो रीसेट पर जब क्लिक करेंगे तो सारा डेटा वो वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। मैं एक बार फिर आपको वो जो आउटपुट है वो दिखा दूँ कि ये देखें, ये सारा कुछ ये इस तरह है। ये रेडियो बटन हैं, ये चेक बॉक्सेस हैं, ये एक टाइम पर एक क्लिक होता है, सॉरी ये आपके रेडियो बटन हैं, आप क्या कहते हैं, और ये आपके डिग्री की इन्फॉर्मेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी, मतलब A to Z यहाँ पे सब कुछ किया हुआ है, आपको कुछ नहीं करना। होप सो आपको ये असाइनमेंट समझ होगी, इंस्ट्रक्शन समझ आएगा। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, नीचे कमेंट कर दें। अगर किसी को ये कोड फाइल चाहिए, आई रिपीट कोड फाइल चाहिए, तो मेरे फेसबुक मेरी वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से जाकर क्या कहते हैं ये कोड डाउनलोड कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।